जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता में आज 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ज्ञान विज्ञान योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, मुझ में मन को पूर्णतः आसक्त कर मुझ पर पूरी तरह आश्रित होकर योगाभ्यास करते हुए बिना संदेह के जिस प्रकार तुम मेरे समग्र रूप को जानोगे उसे कहता हूँ, सुनो। अर्जुन ने छठे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान से योग भ्रष्ट पुरुष के बारे में प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण ने 46वें श्लोक तक दोनों प्रकार के योग भ्रष्ट के बारे में अर्जुन को अवगत किया तथा अपने भक्तों की प्यार पूर्वक प्रशंसा करते हुए 47वें श्लोक में स्पष्ट किया कि सच्चा प्रेमी भक्त ही उन्हें अति प्रिय है। ऐसा प्रेमी भक्त के प्रति प्रेम प्रवाह में भगवान ने 7वां अध्याय का प्रारंभ करते हुए अपने भक्त अर्जुन को इस प्रकार समझाया कि अर्जुन, तुम भी सच्चे प्रेमी भक्त बनो, क्योंकि प्रेमी भक्त ही भगवान के समग्र रूप को निसंदेह प्राप्त करता है। समग्र रूप का तात्पर्य है भगवान के साकार और निराकार रूप तथा सत्ता और शक्ति को जानना और समझना है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश आदि जो भी उनके रूप हैं, सभी प्रकार से उन्हें जानना तथा पर ब्रह्मा में पूर्णतः आसक्त होना और उन्हीं को एकमात्र आश्रय समझना। यहाँ पर भगवान ने आसक्ति एवं आश्रय 2 शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान में आसक्त होने का अर्थ है मन को भगवान में स्थिरता। मन भगवान में ऐसा रमे जैसे चुंबक लोहे में, अर्थात मन अमन हो जाए, सारी चंचलता खोकर भगवान में स्थिरता प्राप्त करे। भगवान के आश्रय से तात्पर्य किसी अन्य वस्तु, शक्ति, स्थिति, सामर्थ्य, धन आदि का सहारा न लेना। इसके साथ ही बुद्धि, बल, तन, मन, ज्ञान, ध्यान आदि का भी आश्रय न हो। बस प्रभु के नशे में मस्त रहना, मानो कुछ न शेष हो और न ही परमात्मा साक्षात्कार के लिए सहायक हो सकते हैं। भगवान ही एकमात्र सच्चा और पक्का आश्रय और सहारा हैं। जब भक्त की भावना इस तरह हो जाती है तभी वह प्रेमी भक्त बनता है। ऐसा भक्त ही भगवान के समग्र रूप को जानता है। उस स्थिति में न कुछ जानने को रहता है, न ही चाहने को, अर्थात मोक्ष प्राप्त को हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए विज्ञान युक्त ज्ञान पूर्ण रूप से कहूँगा, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। विज्ञान सहित ज्ञान का यहाँ पर तात्पर्य है कि यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान से है, अर्थात जब साधक को प्रभु प्राप्ति हो जाती है उस परावस्था में कुछ जानने योग्य शेष रह ही नहीं जाता। दूसरा कोई ऐसा ज्ञान नहीं जिसको जानने पर संदेह एवं भय नष्ट हो जाते हैं, अर्थात भय एवं संदेह बना ही रहता है। केवल मात्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद भय, संदेह, मृत्यु, अज्ञान नष्ट ही नहीं होते, अपितु परमानंद की प्राप्ति भी हो जाती है। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होता है तथा उन हजारों यत्न करने वालों में से कोई एक सिद्ध पुरुष ही मेरे वास्तविक रूप को जानता है। अर्थात हजारों समझदार मनुष्यों में कोई एक ही पुण्य संचित कर्मों के आधार पर आत्मा को जानने और पहचानने का सच्चा प्रयास करता है। आत्मा अर्थात भगवान को जानने का प्रयत्न साधारण पूजा अर्चना, तीर्थ, व्रत, जप, तप, दान और पुण्य से भिन्न है। इन दोनों में अंतर है। पहला भगवान के समीप ले जाता है और दूसरा स्वर्ग की प्राप्ति करता है। सिद्ध पुरुष स्वर्ग या सत्ता नहीं चाहते। यह सब उनके लिए मिट्टी के ढेले के समान है। उन्हें तो मात्र भगवान को जानना एवं पाना है, तभी तो वे सिद्ध कहलाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, भूमि, आप, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी ये 8 विभागों में विभाजित प्रकृति है। हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से परे मेरी दूसरी परा प्रकृति जीव रूपा को जानो, जो इस चराचर जगत को धारण करती है। इस
संसार में सारे भूतगण अर्थात दृश्यमान जगत भगवान की परा अपरा प्रकृतियों अर्थात जड़ चेतन शक्तियों से ही बने हैं। दोनों शक्तियों के विद्यमान होने पर यह ब्रह्मांड है। यह स्थावर और जंगम जगत विश्व के हर अणु में है। चित्त और जड़ हमेशा इकट्ठे हैं, एक दूसरे के बिना नहीं। किंतु परावस्था में ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ प्रकृति नहीं होती, यह गुणातीत अवस्था है। वहाँ परमात्मा होते हैं, परमात्मा प्रकृति नहीं, जो जड़ और चेतन की मिश्रित अवस्था का नाम है। भगवान कहते हैं कि मैं ही इस जगत के प्रभय एवं प्रलय का कारण हूँ। इसका तात्पर्य है कि भगवान ही स्वयं इस जगत का निर्माण, परिवर्तन, लय तथा प्रलय करते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह नाद बिंदु लीला जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, वह सब भगवान की क्रीड़ा है। स्वयं भगवान ही इसके निमित्त तथा उपादान कारण हैं। निमित्त कारण का तात्पर्य भगवान की इच्छा, कल्पना और संकल्प के अनुरूप है, वहीं इसके प्रधान करता है। उपादान से अभिप्राय है कि भगवान ने इस स्थावर और जंगम जगत का निर्माण अपने आप से ही किया है। जिस प्रकार मकड़ी जाल को अपने शरीर से बनाती है, बाहर का उसमें कुछ भी प्रयोग नहीं होता, अंत में उसे अपने शरीर में समेट लेती है। मुंडक उपनिषद में इस तथ्य का वर्णन स्पष्ट रूप से प्रकट है। तो हे धनंजय, मुझसे बढ़कर इस ब्रह्मांड का अन्य कोई कारण नहीं। सूत्र में जिस प्रकार मणियाँ गूंथी जाती हैं, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड मुझ में गुंथित है। सारांश यह है कि भगवान को जाने बिना यह विशाल विराट जगत नहीं जाना जा सकता, जो इन्हीं भगवान का रूप और यही स्वयं इसके अंतर्यामी हैं। इसलिए हे कौन्तेय, मैं जल के अंदर रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा के अंदर प्रकाश हूँ, सभी वेदों में मैं ओंकार प्रणव हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज रूप से ही हूँ। सभी जीवों में जीवन और तपस्वियों में तपस्या भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं समस्त भूतों का सनातन बीज हूँ। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि एवं तपस्वियों का तेज हूँ। यहाँ बीज शब्द का अर्थ कारण है, अर्थात जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान के बिना किसी भूत जीव का होना कभी भी भूत, वर्तमान और भविष्य में संभव है ही नहीं। इसी संदर्भ में सनातन शब्द का यहाँ प्रयोग है। हर जीव के लिए जड़ और चेतन का होना सम्मिश्रण रूप से आवश्यक है। हे भरत, अर्जुन बलवानों का कामना आसक्ति विवर्जित बल मैं हूँ और भूतों में धर्मानुकूल काम मैं ही हूँ। भगवान का कथन यह है कि मनुष्यों के धर्मयुक्त काम में स्वयं वास करते हैं। इसका तात्पर्य स्त्री पुरुष संभोग केवल संतान प्राप्ति के लिए है, वासना के रूप में संभोग पाप ही है। अर्थात इस प्रकार की वासना में डूबे पुरुष स्वर्ग द्वार तक भी नहीं पहुँचते, मोक्ष का तो प्रश्न ही नहीं होता। और भी जो सत्व रज तम से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ में से होने वाले को तू जान। उन सब में मैं नहीं हूँ, वे मुझ में रहते हैं। अर्थात ये तीनों गुण भगवान के अधीन हैं, भगवान इनके अधीन नहीं हैं। हर प्राणी प्रकृति है। जब तक वह ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता, तब तक वह प्रकृति से ऊपर नहीं उठ सकता। ये तीनों प्रकृति के गुण भगवान के सामर्थ्य के कारण ही हैं। ये सभी भूतों में मनुष्यों जीवों को अपने अधीन रखते हैं। ये तीनों गुण भगवान से उद्भूत हैं। जैसा कि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि प्रकृति उनके सानिध्य से जगत रचती है, इसी कारण वह भगवान में रहते हैं, क्योंकि भगवान के बिना कुछ अथवा कुछ हो ही नहीं सकता, न रह सकता। इन तीन सत्व रजस तामस गुणमय भावों से यह समस्त प्राणी समुदाय अथवा जगत मोहित है। इसका कारण है इन गुणों के नियंता मुझ अविनाशी को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी देवी माया अद्भुत है और अत्यंत दुस्तर है, परंतु जो प्राणी मेरा ही निरंतर भजन करते हैं, वे ही इस माया को लांघ लेते हैं, अर्थात इस संसार से तर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
पाप करने वाले मूर्ख लोग जिनकी बुद्धि माया द्वारा ग्रस्त है, वे नराधम आसुरी भाव का आश्रय लेकर मुझको नहीं भजते हैं। इस संसार में रहकर भी समभाव से स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है यदि मनुष्य निष्काम भाव से कार्य करता रहे। निष्काम भाव ही इसका सरल समाधान है, अर्थात साधक को कर्म न छोड़ते हुए संसार के प्रति लगाव अथवा मोह का त्याग करना जरूरी है। तो हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के शुद्ध कर्म करने वाले लोग ही मेरा भजन करते हैं। ये 4 प्रकार के लोग आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी हैं। 4 प्रकार के पवित्र करने वाले लोग अर्थात जो ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखते हैं एवं सच्ची लगन और सच्चे मन से ईश्वर का भजन करते हैं और जिनका आश्रय केवल मात्र ईश्वर ही है, ऐसे लोग वे ही हैं जो श्रद्धा, तन्मयता एवं एकाग्रचित्त होकर के भगवान का भजन, कीर्तन, पूजा, अर्चना, ध्यान आदि करते हैं। उन लोगों को 4 श्रेणियों भगवान स्वयं बता रहे हैं कि पहला आर्त अर्थात दुखी, जो व्यक्ति संकट में हो, शारीरिक मानसिक कष्ट की स्थिति में जब मनुष्य श्रद्धा, आस्था और विश्वास से भजन करते हैं तो प्रभु उन भक्तों के कष्टों का निवारण कर उनकी सच्ची पुकार को जरूर सुनते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो श्रद्धा पूर्वक ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं, परम सत्य की खोज में रहते हैं कि मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का परस्पर क्या संबंध है, स्वर्ग और मोक्ष आदि क्या हैं और ये किस प्रकार प्राप्य हैं। ब्रह्मा और जगत को जानने की इच्छा वाले लोग ही जिज्ञासु कहलाते हैं। भगवान उन्हें सच्चे जिज्ञासु होने पर उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। तीसरी अर्थार्थी अर्थात धन संपदा को चाहने वाले, ऐसे भक्त भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान, भक्ति आदि सच्चे मन से संसारी कल्याण, सुख, ऐश्वर्य, सत्ता, स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं। वे लोग कर्म फल पर विश्वास करते हैं, वे शुद्ध सकामी भक्त कहलाए जाते हैं। भगवान उनकी इच्छा भी पूर्ण करते हैं। चौथे ज्ञानी अथवा प्रेमी भक्त है, उन्हें भक्तों को भगवान भक्ति का नशा होता है। संसार के पदार्थों से उनमें कोई सरोकार नहीं होता, उन्हें मात्र भगवान से ही प्रेम है, वे प्रभु के प्रेम पुजारी हैं। उनकी शांति और चैन भगवत जन में ही है, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, उन्हें तो भगवान का नाम लेने में ही आनंद आता है, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं भाता। ऐसे लोग इस संसार में विरले ही होते हैं और ऐसे ही लोग भगवान के अति प्रिय होते हैं। इस प्रकार भक्तों में सदा अनन्य भाव से मुझ में निरंतर लगा हुआ ज्ञानी प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अति प्रिय हूँ और मुझे भी वह अत्यंत प्रिय है। इस तरह अनेक जन्मों के अंत में ज्ञान प्राप्त पुरुष मुझे प्राप्त होता है। सब कुछ वसुदेव भगवान ही है, ऐसा मुझको भजने वाले ज्ञानी महात्मा बहुत दुर्लभ होते हैं। जिनका उन भोगों की कामनाओं द्वारा विवेक नष्ट हो जाता है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उन नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात वासनाओं के वशीभूत होकर कर्म फल के लिए उन देवताओं की पूजा अर्चना और भजन करते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता मूर्ति के स्वरूप को श्रद्धा के साथ पूजना चाहता है, मैं उस भक्त को उसी देवता के प्रति पूर्ण श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ। भगवान अत्यंत कृपालु और दयालु हैं, इसी कारण वे हर वक्त भगवान का भक्तों पर अपना ध्यान रहता है और भक्त चाहे इनसे ऊपर का अपना भक्त हो अथवा किसी अन्य देवता गणेश, महेश, दिनेश, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, शक्ति आदि का भक्त हो, परंतु भगवान इनसे ऊपर केवल एक ही है। प्राय संसारिक मनुष्य विभिन्न देवों के पुजारी हैं। सगुण और साकार भक्ति सांसारिक प्राणियों की समझ में सुगमता से आती है, अतः वे भक्त अधिकांश फल विशेष की इच्छा से ही देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। अतः देवता भी उनकी इच्छाओं के अनुसार उनके वांछित फल देकर उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वास्तव में ये सब भगवान की अनुकंपा से ही संभव है, क्योंकि वास्तविक सत्ता भगवान की ही है। देवगण उन्हीं की अनुकंपा और उन्हीं के विधान से ही अपने भक्तों को फल देते हैं। भगवान अजर अमर दोनों ही हैं, अतः यहाँ शंका हो सकती है कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो वह जन्मते हैं और जब वह शरीर को छोड़ते हैं, त्यागते हैं तो मरते भी हैं, फिर यह कैसे?
उत्तर है कि भगवान मरते नहीं, न जन्मते हैं। वह जन्म मरणशील मनुष्यों को ही जन्मते मरते प्रतीत होते हैं, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। यह महापुरुष ही जान पाते हैं। साधारण मनुष्य को भगवान के जन्म मरण आदि साधारण ही नजर आते हैं। भगवान अपने आप को अपनी योग माया से ढक कर रखते हैं। योग माया का अर्थ है ईश्वर द्वारा विहित प्रकृति के 3 गुण सत्व रजस तमस, जो इस जीव को प्रकृति से बांध कर रखता है। परंतु योगी महापुरुष को अपने नहीं देख पाते, अर्थात माया के कारण मनुष्य ईश्वर गुणातीतों को नहीं देख पाते, परंतु वही देख पाते हैं जिनकी दृष्टि आत्मा में है, तथा जो परम भक्त हैं वे भगवान के स्वरूप को अजर और अविनाशी समझते हैं। उनकी दृष्टि साधारण मंद गति के लोगों जैसी नहीं होती। वास्तव में भगवान जन्मते या मरते नहीं, अपितु प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, मैं भूतकाल वर्तमान भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे वे मनुष्य नहीं जानते। हे भरतवंशी, सृष्टि काल में स्थूल देह प्राप्त होने पर इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व जनित मोह के कारण सभी प्राणी सम्मोह द्रव्य और मूढ़ता को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जिन पुण्यकर्मी लोगों का पाप नष्ट अथवा क्षीण हो जाता है, ऐसे पुण्य करने वाले लोग द्वंद्व भाव से मुक्त होकर दृढ़ता से मेरी अर्चना करते हैं। तो भगवान सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि पुण्य कर्म करने वालों का ही द्वंद्व भाव मिटता है, अर्थात द्वंद्व भाव के मिट जाने पर अज्ञान मिट जाता है और उनका ध्यान मेरी ओर यानी भगवान की ओर दृढ़ हो जाता है। ध्यान में रखने की विशेष बात यह है कि द्वंद्व भाव की जड़ें हर मनुष्य के मन, इंद्रियों और शरीर में बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि द्वंद्व भाव का हर मनुष्य का जन्म से ही हिस्सा है और इससे ऊपर उठना सहज कार्य नहीं। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि पुण्य कर्म अर्थात निष्काम कर्म ही इस भाव से ऊपर उठा सकता है। इस संसार में जो लोग बुढ़ापा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे आत्मवान हो जाते हैं तथा वही उस सनातन परम ब्रह्मा अध्यात्म को एवं कर्म के रहस्य को भी जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित अधियज्ञ के साथ मुझको जानते हैं, वे युक्त चेता और जन्म मृत्यु काल में भी मुझको जानते हैं। अधियज्ञ का यहाँ पर तात्पर्य है कि जिन लोगों ने जीवन में अधिभूत शरीर, इंद्रियों तथा मन को वश में कर भगवान का भजन साधना आदि की हो और अधिदेव अहंकार मुक्त होकर बुद्धि को भगवान से युक्त कर दिया हो। अधियज्ञ के साथ का तात्पर्य है कि जिन्होंने भगवत साधना से आत्मा का साक्षात्कार करके भगवान में अटल भाव से अपने को जोड़ लिया है। ऐसे सिद्ध जनों महात्माओं का भगवान ने से सीधा साधा सच्चा संबंध और मेल हो जाता है। मृत्यु काल का भय, पीड़ा, सांसारिक आसक्ति आदि भगवान से उन्हें अलग नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है, सच्चे भक्तों का योग भ्रष्ट नहीं होता, वे युक्त चित्त होते हैं। युक्त चित्त का अर्थ है जिनका चित्त चेतन परम प्रभु चेतना सत्य चित्त आनंद से जुड़ गया है, और यही अधियज्ञ है। अधियज्ञ का सरल अर्थ है शरीर का त्याग तथा आत्मवास। तो ये है 7वां अध्याय। जय श्री कृष्ण।